बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल जनाबत के वाजिबात में से हमने पहले 3 को तफसीली तौर पर अब तक बयान किया है। आज इस वीडियो में कुछ और वाजिबात और शरैत आपके सामने बयान करना है। वो ये कि जिस पानी से इंसान गुस्ल जनाबत वग़ैरह अंजाम दे वो पानी भी मुतलक हो। मुतलक के मुकाबले में मुज़ाफ़ पानी होता है, जैसा कि अनार का जूस, शरबत वग़ैरह का पानी मुज़ाफ़ पानी कहा जाता है। इनसे गुस्ल करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि पानी मुतलक हो, साफ़ शफ़ाफ पानी हो जिसमें किसी चीज़ की मिलावट न हो। और 5वीं शर्त यह कि पानी का पाक होना भी शर्त है। अगर पानी नजस है तो गुस्ल भी बातिल है। खुलासा ये कि गंदे पानी से भी गुस्ल न करे, ये एहतियात लाजिम है। पानी है तो पाक, लेकिन पानी गंदा है। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात लाजिम है कि पानी साफ़ हो। 6ठी शर्त यह कि जिस पानी से आप गुस्ल जनाबत कर रहे हैं वो पानी मुबाह हो, गस्बी ना हो। 7वीं शर्त यह कि गुस्ल इंसान ख़ुद बजा लाए, यानी गुस्ल को ख़ुद अंजाम दे। अगरचे कोई बंदा पाइप पकड़ कर इसके सर पर पानी डाल रहा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, या एक बंदा उसको बर्तन में पानी भर भर के दे रहा है और ये ख़ुद गुस्ल अंजाम दे रहा है तो भी दुरुस्त है गुस्ल। मुक़द्दमे गुस्ल में मदद लेना जायज़ है, लेकिन कोई उसको गुस्ल न करवाए, यानी इसके बदन पे हाथ फेर कर गुस्ल करवा रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। 8वीं शर्त यह कि इंसान मरीज़ न हो, यानी ऐसा मर्ज़ कि पानी के इस्तेमाल पर उसे ज़रर और नुकसान होता है, यानी आम तौर पर इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, वरना थोड़ा बहुत बुखार, नज़ला हो या सर में दर्द हो तो ये उज़्र नहीं है, ये नुकसान शुमार नहीं होता। तो पानी का इस्तेमाल उस शख्स के लिए नुकसानदेह है, काफ़ी जान का ख़तरा बन सकता है, या ऐसी बीमारी लायक हो सकती है जो उर्फ़ के एतबार से काफ़ी नुकसान का बायस बन सकता है, तो फिर यहाँ पर इंसान पानी का इस्तेमाल न करे। तो ये पानी का इस्तेमाल गुस्ल में उस शख्स के लिए है कि जिसके लिए पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह न हो, तो ऐसे शख्स का पानी से गुस्ल करना वाजिब है। 9वां और आखिरी वाजिब वो ये कि वो हिस्सा जिस्म का जिसको धोया जा रहा है उसका पाक होना ज़रूरी है। इस तरीके से पाक होना ज़रूरी है कि जो वज़ू की बहस में गुज़र चुका है। इसको मिसाल देकर यूँ वाज़े कर दूँ कि अगर इंसान एक ऐसे पानी से गुस्ल कर रहा है कि जो कोर पानी शुमार होता है, फिर इसी कोर पानी से नजस हिस्सा ख़ुद ब खुद पाक भी हो जाएगा और साथ साथ गुस्ल भी हो जाएगा। मसलन मोटर वगैरह चलाकर डायरेक्ट पाइप लगाकर गुस्ल कर रहा है, या शावर के नीचे खड़ा है और टैंकी में पानी भी कोर की मिकदार में है, यानी 384 लीटर से ज़्यादा पानी है, तो गुस्ल की नियत करके सारो गर्दन को धोकर फिर दायां फिर बायां हिस्सा धोता है, तो साथ ही साथ वो निजासत भी दूर हो जाती है, पाक हो जाती है, तो ये काफ़ी है और गुस्ल भी दुरुस्त है क्योंकि पानी कोर है। लेकिन अगर इंसान गुस्ल टप या बाल्टी वगैरह मौजूद पानी से कर रहा है जो कोर से कम है, मग भर भर कर डाल रहा है, तो फिर इस सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस नजस बदन के हिस्से को धो के पाक कर ले, फिर वो गुस्ल शुरू करे। लेकिन अगर डायरेक्ट उस मग या डोल से पानी गुस्ल की नियत से शुरू में डाल देता है और कहता है कि गुस्ल भी करता रहूँगा, साथ साथ वो जगह भी पाक हो जाएगी, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो पानी वो मग या डोल के ज़रिए से डालेगा तो चूँकि वो कलील पानी होगा, तो जैसे कलील पानी नजस चीज़ को लग जाए तो वो कलील पानी भी नजस हो जाएगा, बदन का वो हिस्सा वैसे का वैसे नजस रहेगा। तो लिहाजा जो हज़रात कलील पानी से गुस्ल करना चाहते हैं तो पहले वो बदन पर जो निजासत लगी है उसको दूर करें, पाक करें, फिर जाकर गुस्ल को अंजाम दें। अगर ऐसा न किया जाए तो फिर गुस्ल में मुश्किल पड़ सकती है। तो ये थे गुस्ल के सही होने के वाजिबात और शराइत। इस हवाले से मज़ीद अहकाम अगली आने वाली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।